जिस दिशा में सो रहा है उस दिशा में यति सन्यासी जगता है। यानी साधना की दिशा में, आत्मज्ञान की दिशा में सन्यासी जगता है और संसार सो रहा है। बातें बाय कछु लेनो देनो नहीं है, हाँ? और यश्याम जागृति भूतानी, ये संसार जिस मार्ग में दिनों रात जगा हुआ है, रात में भी नहीं सो रहा, दिन में भी नहीं सो रहा, उधर से सन्यासी निश्चिंत होकर के सो गया है। करहु जाहे जा कहूं जोई भावा, हम तो आज जन्म फल पावा। अब यहां मेला लगा है, कछु लोग जा मार्ग थे सोए भय हैं, भी आप जलेबी खा रहे, उधर दंगल है रो है, इधर जो है ढोल बज रहे हैं, पता नहीं कहा है रो होगो है। वे जा तरफ से सोए भय हैं, और जो यहां बैठे हैं वे उस तरफ से सोए भय हैं। करऊ जाहे जाकूं जोई बहावा, हम तो आज जन्म फलो पावा। जिसको जो करना करो, हमें तो भगवान की कथा मिल गई है और ये क्षण हम गंवाने वाले नहीं हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनिः। बड़ी प्यारी बात कही है। नुकसान और फायदा संसारी अलग तरीके से देखता है और सन्यासी अलग तरीके से देखता है। संसारी देखता है कि चाहे 1 लाख झूठ बोलने पड़े, यदि हमें 10-20 हजार को फायदा है रोए तो झूठते का है रोए, फायदा तो है रोए हैं। संसारी ऐसे सोचता है, अपना फायदा और नुकसान। और सन्यासी क्या सोचता है? बोलिए संसार के पैसा के घाटे और फायदा तो बनते रहेंगे, लेकिन मैं अपना सत्य क्यों छोड़ूं, अपना झूठ जीवन में क्यों अपनाऊं? क्योंकि उसे संसारी को यहाँ का फायदा दिखता है जो नाशवान है, और सन्यासी को वहाँ का फायदा दिखता है जो हमेशा हमेशा काम आने वाला है। इन दोनों का ये फर्क है। फायदा नुकसान तो दोनों ही देखते हैं? सुर नर मुनि सब के यह रीति, स्वार्थ लाग करं सब। लेकिन मुनियों का फायदा अलग है, वो अलग फायदे को देखते हैं, और संसारी अलग फायदे को देखता है। तो इस बात को लक्ष्मण जी कहते हैं, वहां कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि या निशा सर्वभूतानाम, जो संसार के प्राणियों के लिए जो रात है वो सन्यासी के लिए जागृत अवस्था है, उसमें वो सतर्क रहता है। संसारी के लिए यदि कोई अर्जेंट में खेत विक्रय हो और बा में जो है खेत हो 10 लाख को मिल लो हो 4 लाख में, तो निकरन नहीं देगो, चाहे कछु है जाए हैं, चाहे भैंस बेचनी पड़े, चाहे कुछ और करना पड़े, पर वो बा फायदा निकरन नहीं देगो। संसारी के लिए ये फायदा है। और सन्यासी के सामने जब ये फायदा आएगा, वो कहेगा 10 बीघा ले ले तो छोड़ के जानो है, 20 बीघा ले ले तो छोड़ के जानो है, अपना तो भगवान का भजन करना है, अपने को तो कथा में जाना है, अपने को तो सत्संग करना है, क्योंकि वो उसमें बिताए हुए क्षण यहां भी काम आएंगे और वहां भी काम आएंगे। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे निषाद राज, एह जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी
प्रपंच वियोगी। बोले जोगी जगे हुए हैं, सन्यासी जगे हुए हैं, महात्मा जगे हुए हैं। बोले क्या सबूत है? बोले कोई लक्षण तो होगा कि जगे वही की पहचान जो है। बोले हाँ, जानिय तब जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। हंस होता है ना, हंस, उसकी चोंच में एक ऐसा केमिकल होता है कि वो यदि दूध में उस चोंच को डाल दे तो पानी का पानी और दूध का दूध हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। और वो दूध दूध ग्रहण कर लेता है और पानी पानी को छोड़ देता है। ठीक है, ऐसे ही साधक, साधु, असाधु से मतलब ये मत समझना कि हम जो कपड़े रंगे हुए हैं अथवा दाढ़ी रखाए हुए हैं या मंडन करना, ना ना। साधु का मतलब है जो अपने आप को परमात्मा के लिए सजाने में, साधने में लगा हुआ है। चाहे वो घर में रहते हो, चाहे झोपड़ी में रहते हो, चाहे जंगल में रहते हो, चाहे आश्रम में है, चाहे वो कहीं भी रहता हो, है। जो साधक परमात्मा के लिए अपने आप को हर समय साधे हुए है, वही सच्चा साधु है। वो कहीं भी हो सकता है। पता है, वो जो हंस होता है दोनों को अलग अलग कर लेता है और दूध दूध ग्रहण कर लेता है, पानी पानी छोड़ देता है। ऐसे ही साधक संसार में हमेशा चोंच डालता है हर चीज में, विवेक की चोंच, और उससे सबको समझता है कि ये अस्थाई है, अनित्य है, मिथ्या है, मिटने वाला है, समाप्त होने वाला है। उसे वो छोड़ता चला जाता है और बोले ये यहाँ भी काम आने वाला है और वहाँ भी काम आने वाला है। उनको अलग अलग करके देखने लगता है और अच्छे अच्छे को ग्रहण करने लगता है और बेकार बेकार को छोड़ने लगता है। इसी को कहते हैं विवेक। होए विवेक, लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि होए विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। हे सखा, हे निषादराज, तुम्हें एक बड़े काम की बात बता रहा हूं। बोले क्या? संसार में जितनी भी चीजें उनका एक दिन धीमे धीमे महत्व तो घटता चला जाता है, लेकिन जिस समय महत्व होता है उस समय बहुत महत्व होता है उसका। हम सब जितने भी यहाँ बैठे हैं, हम जब छोटे छोटे थे तो खिलौनों का कितना महत्व था। मेला में हमें कछु नहीं चाहिए, खिलौना चाहिए, हैं? और वह समय वही प्राणे, वही सब कछु हो, वो नहीं मिला तो बाप ते लड़ जाए, माँ ते लड़ जाए, कितना महत्व था। लेकिन जैसी अवस्था बढ़ी, अब यदि खिलौना कोई हम हमारे बराबर को कोई ले रहा हो तो बुद्धि कहती कितना मूर्ख आदमी है, खिलौना ले रहा है? चाहे वो भले ही अपने बच्चा के लिए ले जा रहे हो घर, लेकर खरीदते हुए दिख जाए अच्छे ठीक ठाक उम्र को आदमी, तो वो दूसरा भी मूर्ख लगता है। तो फिर हम कितने मूर्ख रहे होंगे, हैं? ऐसे संसार की जितनी भी चीजें हैं एक समय आने पर धीमे 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 धीमे, हैं? लेकिन जिसके विवेक हो जाता है ना, उसके तो समय से पहले ही इन सारी वस्तुओं का ज्ञान उसे हो जाता है कि ये सब मिटने वाली है।
इसलिए हम एक पंक्ति गाया करते हैं, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, और मुश्किल पड़े जो राह में तो काम आ सके। दो तरह की कमाई होती है, पुण्य की, आगे बोलो करो, और जलेबी की, अच्छा, पाप की है। तो कुछ लोग पाप की कमाई में लगे हैं और कुछ लोग पुण्य की कमाई में लगे हैं। जो पाप की कमाई में लगे हैं, बिन की सोच का है कि जो जो कथा में जो लोग बने हैं, यजमान और जाम, जो 1 लाख दे रहे हो, कोई 51,000 दे रहे हो, जो बेवकूफ हैं। इतने पैसा में तो कछु काम कर लेते बढ़िया हैं, और बोले बेचतुर हैं, जो झूठ बोल बोल के, बेईमानी कर करके, जो दुनिया पे तो पैसा ऐंठ ऐंठ के हैं, जो ईंट पत्थर जोड़ के 2 मंजिल बना रहे हैं, बेचतुर हैं। उन लोगों की निगाह में ये सब व्यर्थ है और वो सही है। लेकिन हम उनसे ये पूछना चाहते हैं, जिस दिन तुम 4 कंधों पे धर जाओगे, उस दिन ये सत्य होगा कि वो सत्य होगा? ये काम आएगा या वो काम आएगा? तो तैयारी दूर तक की करो, क्षणिक की मत करो, हैं? उसमें जो ईंट पत्थर जोड़ने में, 2 मंजिल बनाने में जो पाप कमाया है ना, वो कितने जन्म तक पे रहेगा, हैं? ये बात भूल गए। इसलिए कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। बताओ साथ में क्या जाएगा? वो 2 मंजिला, अच्छा, और जो भैंसली का है वो 1.5 लाख की, वो नहीं जाएगी। एक आधे तो ले जाओ, ज्यादा मत ले जाओ, तो थोड़ा बहुत एक आधे ले जाओ, हैं? क्यों भैया, वो तुमने सोने की लर बनवाई का है, भाई ताजा ताजा दतिया में दे, वो तो जाएगी, वो नहीं जाएगी। फिर का फायदा है? तुम तो दे दनादन लगी हो, 1 आध साल में जोत जोर के हैं, फिर सुनारते के आती हो, एक बढ़िया सी में का तैयार कर लियो, मैं 6 महीना में जोर के ले आऊंगी, हैं? जोर जोर के वो नहीं जाएगी संग में, फिर का फायदा है? फिर तुम तो हम ही बढ़िया हैं? कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। मुश्किल पड़े जो राह में, मुश्किल पड़े जो राह में, तो काम आ सके। वो कर ले कमाई ऐसी जो काम आ सके।
मानव वही है जो इसका फायदा उठा सके। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। पापों में सदा मन को लगाते चले गए। पापों में सदा मन को लगाते चले गए। विषयों का बोझ सर पे उठाते चले गए। लेकिन कभी न धर्म को, लेकिन कभी न धर्म को अपना बना सके। वो कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। दुनिया में हमें आता कोई साथी नजर नहीं। जो बन रहे हैं साथी वो भी अमर नहीं। गुरु को बनाओ साथी, गुरु को बनाओ साथी, जो साथ जा सके। वो कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। आवाज मिल रही हो तो अपने में बढ़ा लिया करो। हाँ, बहुत चीखार आ रहा है।
कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। मुश्किल पड़े जो राह में तो काम आ सके। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके।